नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हिंदू धर्म में दीपावली का महत्व, जैन धर्म में दिवाली का महत्व, बौद्ध धर्म में दीपावली का महत्व, गजलक्ष्मी का पुरातात्विक प्रमाण क्या है। हिंदू धर्म में दिवाली 5 दिन का त्योहार होता है। धनतेरस पहला दिन, जब धन के देवता कुबेर और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। चतुर्थदशी दूसरा दिन नरकासुर वध की याद में मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजा तीसरा और मुख्य दिन, जब लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा चौथा दिन, भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा से जुड़ा है। भाई दूज या यम द्वितीया पांचवा दिन, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। दीपावली को राम की कथा के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन दीपावली को राम की पूजा नहीं होती है। जैन धर्म में दिवाली यह हिंदू धर्म की दिवाली से अलग है, जहां यह राम की अयोध्या वापसी या लक्ष्मी पूजा से जुड़ा है। जैन परंपरा में दिवाली भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है और उत्तरायण सूत्र का पाठ किया जाता है। इस दिन जैन साधु साध्वी और श्रावक श्राविका उत्तरायण सूत्र का पाठ करते हैं, जिसे महावीर स्वामी की अंतिम वाणी माना जाता है। नेपाल में दीपावली या तिहार 5 दिन का होता है। यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है और इसमें पशुओं, देवी लक्ष्मी और भाई बहन के बंधन का सम्मान किया जाता है। तिहार के 5 दिन काग तिहार, कौवों का सम्मान यमराज का दूत मानकर कौवों की पूजा की जाती है। दूसरा दिन कुक्कर तिहार, कुत्तों का सम्मान, कुत्तों को धर्म और यम दोनों का सहायक मानकर उसकी पूजा की जाती है। तीसरा दिन गाय तिहार, गायों का सम्मान और धन और समृद्धि के लिए गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है। गौतम बुद्ध की मां को गजलक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। उनके साथ सफेद हाथी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि सफेद हाथी को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। चौथा दिन गोरु तिहार, कृषि समृद्धि के लिए गाय और बैल की पूजा की जाती है। भारत में इसे गोवर्धन पूजा कहा जाता है। पांचवा दिन भाई टीका, भाई बहन का त्योहार। बहन अपने भाई को आसन में बिठाकर 7 रंगों का टीका माथे पर लगाती है। त्योहार उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, इसकी एक कहानी ललित विस्तर ग्रंथ में मिलती है, जहां बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु आए। राजा शुद्धोधन और रानी गौतमी ने उनका स्वागत किया। देवताओं और यक्षों हाथ में दीपक और प्रदीप लेकर बुद्ध के स्वागत हेतु उपस्थित हुए। नगरवासियों ने भी दीप जलाए। ललित विस्तर में तिथि और समय की चर्चा नहीं की गई है। अब हम लोग देखते हैं गजलक्ष्मी के पुरातात्विक प्रमाण क्या है। प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य गजलक्ष्मी का सबसे पुराना प्रमाण भरहुत स्तूप से प्राप्त होता है। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक के शासन काल में हुआ, लेकिन शुंग काल में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। यह गजलक्ष्मी की मूर्ति 2री सदी ईसा पूर्व की है। भरहुत स्तूप आधुनिक मध्य प्रदेश में है। गजलक्ष्मी का दूसरा पुरातात्विक प्रमाण सांची स्तूप से प्राप्त होता है। सांची स्तूप आधुनिक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण अशोक के समय में हुआ। शुंग काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ। यहाँ पर भी गजलक्ष्मी की आकृति मौजूद है, जो 2री सदी ईसा पूर्व की है। गजलक्ष्मी की ये सभी प्रतिमाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। गजलक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की मां महामाया है, जिन्हें कमल विराजमान सफेद हाथियों के साथ दिखाया जाता है। गजलक्ष्मी को सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं बल्कि जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में भी पूजा जाता है।
गज लक्ष्मी का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। दिवाली के समय गज लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।